सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब कौल है कि आपने फरमाया कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो कि वो आने वाले दौर के लिए तैयार हो सके। इस पर हिकमत नसीहत की जितनी ज़रूरत हमें आज है, इससे पहले शायद कभी ना थी। ख़ास तौर पर मुसलमान कौम को, मुसलमान मिल्लत को अब अपनी आने वाली नस्लों को आने वाले दौर के लिए तैयार करना है। तमाम दुनिया के शवाहिद, अहादीस मुबारका, निशानियाँ, बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें सब इस जानिब इशारा कर रही हैं कि हम आखिरी दौर के फितनों में दाखिल हो रहे हैं। दज्जाल का फितना, उसके बाद आने वाली मलहमतुल कुबरा, ग़ज़वतुल हिंद और पूरी दुनिया में शैतान का वो निज़ाम कि जिसके तहत दज्जाल इंसानों को ग़ुलाम बनाएगा और पूरी दुनिया से मुसलमानों, इंसानियत और शरीयत को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। आज कोविड के बाद जो पूरी दुनिया में एक नया आलमी निज़ाम कायम हो रहा है, जो दुनिया में तबाही बर्पा हुई है, कोई 1-1.5 साल पहले इसका अंदाज़ा भी कर सकता था। और बहुत तेज़ी से जो हालात तब्दील हो रहे हैं, बदनसीबी से मुसलमान रियासतें, हुक्मरान और उलमा उसको समझ ही नहीं पा रहे कि इस पाकिस्तानी चैनल के मीडिया पर जो लोग बैठे हैं, इन्हें समझना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी से सारे विश्व का कोई भला हो नहीं सकता। अगर आप अपनी दुश्मनी, अपने धर्म में जो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सारे संसार पे थोपोगे तो इससे दहशतगर्दी और बढ़ेगी। हमें अमन और चैन से जीना चाहिए और अपनी आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी अमन चैन सिखाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों की बातें सुन के आप भड़कें और हमारे समाज के अंदर दहशतगर्दी फैलाएं। कि आने वाले दौर के लिए हमें अपने आप को किस तरह तैयार करना है। पिछले 1-1.5 साल में, जब से ये कोरोना का ड्रामा शुरू हुआ है, तकरीबन दुनिया की 15-20% वर्कफोर्स, नौकरियां, मुलाजमतें, छोटे कारोबार सिर्फ 1 साल में ख़त्म हो चुके हैं। सबसे पहले अपने आने वाले वक्त में समझ लीजिए कि जो मुश्किलात जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जिस दुनिया को आप 1-1.5 साल पहले जानते थे, वो तब्दील हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, वो लौट कर अब वापस नहीं आएगी। आपको अपने आप को बहुत तेज़ी से ज़हनी तौर पर आने वाले वक्त के लिए अपने और अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को तैयार करना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। यही वो वक्त है कि जब सख्ती और मजबूती से आप अल्लाह उसके रसूल के दीन को संभाल के रखें, शरीयत पर अमल करें, क्योंकि इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात का हमको हुक्म दिया गया। जो मुश्किल वक्त आए, इसमें सब्र और नमाज और सलात के साथ और अल्लाह के ज़िक्र के साथ अपने आप को संभाल के रखो। मुसलमान कभी नफ्सियाती मरीज़ नहीं बनना चाहिए। अगर कोई मुसलमान नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, नफ्सियाती मरीज़ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक़ टूट चुका है। अगर आप अपने बच्चों पर रहम करना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उनको चट्टान की तरह मजबूत बनाइए, उनका ताल्लुक़ अल्लाह उसके रसूल से मजबूत कीजिए। ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं, लेकिन रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये सारी कोशिश करेंगे कि आपको अल्लाह उसके रसूल से और शरीयत से दूर करे। सैयदी रसूलुल्लाह ही वाहिद पनाहगाह है। अगर आप ऐसे बातें और देशों के लिए कहोगे तो इससे जंग के हालात पैदा होंगे और एक दूसरे में और दूरियां पड़ेंगी। क्यों ना आप अमन की बात करो, अमन चैन की बात करो। क्यों आप अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखाते हो जिससे नफरत फैले? क्यों, आखिर क्यों? आप खुद ही कह रहे हैं कि दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, तो आप अल्लाह का जिक्र तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत में है। हाँ, हमें एडवांस होना चाहिए, पर प्रेम पूर्वक तरीके से होना चाहिए। आप ऐसे मीडिया में बैठकर आप ऐसी बातें कहें तो ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप प्यार की बात करिए, अमन की बात करिए और चैन की बात करिए। आप खुद ही कह रहे हैं कि प्यार से सब कुछ होता है, फिर आप क्यों फालतू की बातें करके सारे विश्व की आप माहौल बिगाड़ना चाहते हो? उन्हें तो हम तेरे हैं, ये आपको सईदी रसूलुल्लाह से दूर करना चाहते हैं, इसीलिए रोज़ा मुबारक को बंद कर दिया गया है मुसलमानों के लिए।
तो सबसे पहली बात जो नसीहत हम पाकिस्तान के हुक्मरानों और वालिदैन को करेंगे कि अपनी औलाद को सईदी रसूलुल्लाह के करीब लेकर जाइए, दुरूद शरीफ की कसरत रखिए। सईदी ने जो फरमाया है कि फितने दज्जाल से बचने के लिए जो जिक्र अस्कार और कुरान की सूरतें आपने फरमाई हैं, जुमे के रोज़ सूरह कहफ का पढ़ना, अपने आप को सईदी रसूलुल्लाह के नज़दीक रखना लाजमन कीजिए, वरना आप नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएंगे। जो फसादात, इम्तिहान, आजमाइशें, मुश्किलात, कहत, जंगें आगे आ रही हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपको आपके आसाब को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके रूहानी ताल्लुक़, आप दीन पर मजबूती से कायम हो, सब्र और सलात से मदद ले, आपके दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिले। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। अगर आप ये मजबूत हिसार अपने दिल कायम नहीं करेंगे तो दज्जाल आपको हड़प कर जाएगा। आपको अगर इतनी समझ है, इतनी नॉलेज है, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हो और मतलब मोहब्बत की बातें कर रहे हो, अंदर से जो रूहानी शक्ति है मतलब उसकी बातें कर रहे हो, फिर आप ऐसी बातें अक्सर मतलब बोलते हो जिससे वातावरण ख़राब होता है। अल्लाह तो प्यार में है, एक दूसरे के काम आने में, भाईचारा में है। आप क्यों एक दूसरे को कई बार ऐसे कहते हो कि मतलब आने वाला समय बहुत मतलब ख़राब होने वाला है, अपना आप तैयार करो, वो करो, ऐसी बातों से माहौल बिगड़ेगा। आपको जब इतनी समझ है, आप क्यों ऐसे बोलते हो? अगर मोबाइल फ़ोन, इसको नर्वस ब्रेकडाउन, आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, ये बच्चे काट खाने आते हैं माँ बाप को। अपने बच्चों की जहनसाजी कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए कि आने वाला दौर अब मुश्किल वक्त आने वाला है। आपको अपने बच्चों को सख्तियों में रखना है। इनको आजकल की पूरी जनरेशन जो पैदा हुई है सन 2000 के बाद, जनरेशन जी या उससे पहले मिलेनियल्स, उनकी सारी ज़िंदगियां इतने आराम और आसाइश में गुजरी हैं, हाई टेक्नोलॉजी में गुजरी हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट में गुजरी हैं कि अगर ये चीज़ें इनसे ले ली जाएं तो ये जहनी तौर पर माजूर हो जाते हैं। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, इनको सख्तियों का पाबंद आमादा कीजिए कि ये सख्तियों में रह सकें, बग़ैर बिजली, बग़ैर गैस, बग़ैर पानी के रह सकें। इनको एक मुजाहिदाना ज़िंदगी के जानिब इनकी तरबियत करें। ये सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि ये दुनिया में जंगें बर्पा कर रहे हैं। सीरिया, इराक, शाम, लिबिया की हालत आपने देखी है, वहाँ कहत भी है, वहाँ बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं, पानी भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं। इंसानों को सख्त तरीन मुश्किलात से ख़ासतौर पर मुसलमान दुनिया को गुजरना पड़ रहा है। मगर अब जो दौर अब दाखिल जिसमें हो रहे हैं, पूरी दुनिया का यही हाल करने जा रहे हैं। अमेरिका का हाल आप देखें, यूरोप का देखें, इंडिया का हाल देखें, पूरी दुनिया का ये बेड़ा गर्क करेंगे। इनका एक एजेंडा है, वो इन्होंने करना है, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करें। जैद हामिद जी, आप अमेरिका, इंडिया और मतलब देशों को ऐसे क्यों आप बोलते हो कि वो सारी दुनिया का बेड़ा करेंगे? ऐसे देश ही मतलब साइंस में इन्होंने इन्वेंशंस किए हैं और सारा कुछ इन्हीं के उस पे चल रहा है, और आप ऐसे क्यों कहते हो? आपके लिए शोभा नहीं देता? आप भी मतलब साइंस के ऊपर आइए, अपना माइंड थोड़ा खोलिए और प्यार और मोहब्बत से रहिए। आप ऐसी बातें करके इन मुल्कों के बारे में आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश के अंदर नफ़रत ही फैला रहे हो। साइंस की बातें कीजिए, इन्वेंशंस की बातें कीजिए, अपना माइंड थोड़ा खोलो और प्यार की बात करो। हम तो मतलब यही चाहेंगे। भारत माता की जय।